आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूं। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कह रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं? न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान परे आवरे मी तिर्जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वंश प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्वांतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी है। बोलने की जो शक्ति है उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने वो शक्ति दी, फिर उसी का नाम। लेकिन वो है क्या? ऐसा नहीं पिताजी, वो परमात्मा सभी जगह है। नरसिंह उसी समय सूर अनेक फिरे कड़ मांगत पे पद सूर सो स्वाद कहाँ पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बते प्रति खम्बन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कथा समझ में आ रही दादा? नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में रहता है सज्जनों, पर उसे निकालने का प्रहलाद नहीं है। कोई ऐसा प्रहलाद नहीं है कि उसको निकाल सके आज के समय में। बोले इस खंबे में है, हाँ, लेकिन मुझे तो दिखाई देता ही नहीं है। प्रहलाद जी बोले है इस खंबे में। और हिरण्यकश्यप ने तलहू कैसे जैसे किया, तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंबे में किया, और जैसे ही खंबे में तलवार का प्रहार किया, खंबा बीच में से फट गया, उसमें भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इतनी जोर से शब्द करते भगवान नरसिंह मालूम करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़े बड़े दांत दिखाकर जब हुम्मारम किया ना तो सब लोग डर गए, सभी डर गए, सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर वहीं गिर पड़ा, उसका विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और नरसिंह भगवान कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से कि हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्ठास करके बोला कैसे मारोगे, हमें कोई मार सकता है क्या? अरे हमें तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है, कोई नहीं मार सकता हमें। नहीं, हम तुम्हें मारेंगे। तुम्हें क्या वरदान मिला है जरा हमें बताओ, क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? तुमने जितने वर मांगे सब मैंने ही पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये तुम ही बताओ कि अब दिन है या रात है। हिरण्यकश्यप बोला ये तो दोनों ही है, और दोनों ही नहीं है, ये तो गोधूल की बेला है, गोधूल शाम का वक्त। फिर बोला लेकिन नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से ये वर मांगा था कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले ये भी तुम विचार की सोच के बताओ।
कि तुम बाहर हो या भीतर हो। हिरण्यकश्यप को बोला, अभी तो आपने मुझे देहरी में डाल रखा है, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये वर मांगा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, मैं नाखूनों से तुम्हारे पेट को फाड़ूंगा। बताओ, ये अस्त्र है या शस्त्र है? नहीं, ये अस्त्र भी नहीं, शस्त्र भी नहीं। हिरण्यकश्यप बोला कि तुम फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने वर मांगा था कि न मैं पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। कैसे मारोगे? भगवान बोले, अब भी भूल कर रहा है। तुम ही बताओ कि तुझे मैं पशु दिखाई दे रहा हूं या मनुष्य दिखाई दे रहा हूं। हिरण्यकश्यप बोला, आप तो पशु भी नहीं हो और मनुष्य भी नहीं हो, दोनों ही और दोनों ही नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी किसी से देखा ही नहीं। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन हो। लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप बोला, क्या 13वां महीना भी होता है क्या? मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो 13वां महीना मांग लेता। मैंने ब्रह्मा जी से अंत में यह वर मांगा था, हे विधाता, सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से नहीं मरूं। भगवान बोले, हमें ब्रह्मा थोड़ा ही बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो आप कौन हैं? बोल, मैं नारायण हूं। और जैसे ही उसने सुना ये नारायण है, उसकी गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं पर पटका और हुंबारंग करते हुए अपने नाखून से उसके पेट को चीर दिया। प्रभु ने उसकी हथेलियों को निकालकर अपने बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान का विकराल रूप नरसिंह भगवान का। सभी देवता उस रूप को देखे, उनकी गुस्सा को देखे। प्रहलाद जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद को देखते नरसिंह देव ने उनको अंक में भर लिया और प्रेमांशुओं से मस्तक को भिगो दिया। जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने उनकी बहुत बड़ी स्तुति की। भगवान बोले, प्रहलाद, मानो कुछ मांगना हो। प्रहलाद बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, प्रहलाद, प्रेम के बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूं, फिर भी मेरी इच्छा है तो मैं कुछ दे दूं। प्रहलाद, तो मैं एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया। मेरे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा की, इसलिए हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि पिता महाराज की दुर्गति न हो, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुरा कर बोले, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और ससुर पक्ष की 7 पीढ़ी। तो जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोदी में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहां से चले गए। प्रहलाद जी आज सुदूर जंगल में गए। आगे एक भजन ले लो, भजन ले लो। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय, जय जय श्री राम।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली लेकिन तुमसे लगा बैठे जो आगे बजाएगा, लेकिन तुमसे लगा बैठे जो आगे तुम्हें अपना बना बैठे जो आगे हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। रोब करेगा, रोब करेगा, रोब करेगा, लगन तुमसे लगावे जो आगे लगावे, लगन तुमसे लगावे जो आगे लगावेगा, जो आगे लगावेगा, जो बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। देखिए हमेशा परमात्मा का स्मरण करिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख गाए को होए रे कबीरा, दुख गाए को दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। आसीद गिरिवरो राजम त्रिकूट श्रुतः, क्षीरो देना व्रत श्रीमान योजनायुत मोक्षित। एक पर्वत, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। त्रिकूट का अर्थ है तीनों प्रकार के शिखरों वाला। उस पर्वत में सब प्राणी वास करते हैं, बड़े बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी भी रहता है, जिसका नाम है गजेंद्र गजराज। गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया।
गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा, बड़ा शक्तिशाली था। उसकी 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकलता तो छोटे छोटे प्राणी है ना, सब उसकी जय जयकार करते। गजराज की जय हो, गजेंद्र की जय हो, गजराज की जय हो, सभी जय जयकार करते। और जब सभी जय जयकार करते तो उसको अभिमान हो गया। टेढ़ी नजर से उन जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहाँ कोई अगर सतावे ना सतावे, यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो तुम मुझे बताना, आराम से रहो। अभिमान हो गया उसे। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा, मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ एक दिन गजराज किसी विशाल सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर में अथाह जलता हाथी को स्नान करने का बहुत शौक होता है। ₹20 received on phone pay. कर रहा है। जल किलोल कर रहा था। सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जीव जंतु जय जयकार लगा रहे। उसी सरोवर में रहता है कौन? विशाल गिराह। ग्राह कहते हैं मगर को, आप देसी भाषा में मकर। ग्राह ने आकर के उस हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया, सोचा छोटा मोटा कोई जीव है, मेरा पैर पकड़ लिया। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि राजा का पैर पकड़ा है। उसे मालूम हो जाएगा कि गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो वो मुझसे क्षमा मांगेगा। पत्नियों के साथ नहाने में लगाए। सोचा इसे मैं बाद में देखूंगा, पहले नहा लूं। ग्राह ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और उसके पैर का पकड़ करके रक्त शोषण करने लगा। हाथी को महसूस हुआ कि मैं निर्बल हो रहा हूं, मेरी शक्ति छीन हो रही है। नीचे जल में नजर डालकर देखा, विशाल गिराह ने उसको पैर पकड़ रखा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। उसने बहुत शक्ति लगाई, लेकिन गिराह ने तिल भर भी पांव हाथी का छोड़ा नहीं। जल जंतु है, जल में उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। हाथी ने देखा कि मैं निर्बल होता जा रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका जो अहम था ना, वो चूर चूर हो गया। अपनी पत्नियों से बोला, देवी तुम जरा सहयोग करो, देखो मैं बहुत निर्मल हो गया हूं, मैं संकट में हूं। अपने पुत्रों से कहा, बेटा मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूं। पत्नी और बच्चे सब स्नान छोड़कर आए और हाथी की सूंड से सूंड मिलाकर उसको खींचने लगे। लेकिन खींचना तो दूर, वो उसको एक तिल भर भी हिला भी न सके। और उस गिराह ने उस हाथी के पैर को छोड़ा नहीं। वो उसको ले जा रहा खींच के जल की तरफ। बच्चों ने बहुत कोशिश की, पत्नियों ने बहुत कोशिश की। जब वो सब निराश हो गए, सभी थक गए और उनको लगा कि हम तो बहुत परेशान हो गए, तो वो उसको छोड़ के चल दी। गजराज पुकारता है बच्चों को, मुझे ऐसे संकट में छोड़कर आप कहां जा रहे हो? बच्चों से कहा, मैंने तुमको पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, वो आज मुझ पे जब संकट आया तो मुझको छोड़ के जा रहे हो। बच्चे बोले,
हम भी क्या करें, आप तो निकलना ही नहीं चाह रहे जल से। हमने तो बहुत कोशिश की। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखा तुमने, जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया वे पुत्र मुझे संकट में छोड़कर चले गए। बेचारी पत्नियां 10-5 दिन तक और खींचती रही और लास्ट में अंत में वो भी अपने जाने लगी। गजराज उनको पुकारता ही रहा, अपनी पत्नियों से बोला, बेटे तो बेटे, लेकिन आप भी मुझे छोड़ के जा रही हो ऐसे संकट में। सोचने लगा, मैं कितना ना समझूं, जिन पत्नियों और बच्चों को प्राणों से बढ़कर मोह किया, स्वयं तकलीफें सहकर जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे अपने संकट की घड़ी में आज सब मुझे छोड़कर चले गए। बड़ा पश्चाताप कर रहा है। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू, सोच रहा है सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से ही मांगो। इसने क्या मांगना, इनसे क्या मांगना। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब उसकी शक्ति छीन हो चली। गिरा तो उसे खींचकर नीचे अथाह जल में ले जाना चाहता है, लेकिन गजराज ने, गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर प्रभु का स्तवन किया। सज्जनों, आश्चर्य ये है कि हाथी ने स्तुति की है, ये बहुत बड़ा स्त्रोत है, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष और भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। इस स्तोत्र को जो रोज व्यक्ति पाठ करते हैं उनके संकट कट जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अनुष्ठान भी होता है। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है इसमें नाम किसी का नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यानुशिक्षितम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर बोलने की, हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधे। ओ